मध्य पूर्व में जंग हर घंटे और भयानक होती जा रही है। ईरान और इसराइल के बीच आसमान में मिसाइलों की बारिश जारी है। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें इसराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि एक ईरानी मिसाइल जॉर्डन के मुवफ्फक अल सुल्ती एयरबेस के पास गिरी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। ईरानी मीडिया ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें इसराइल के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय किर्यात बिल्डिंग के पास भारी तबाही दिखाई दे रही है। अभी तक इसराइली अधिकारियों ने इस इमारत के अंदर की कोई तस्वीर जारी नहीं की है। उधर ईरान में हालात बेहद भयावह होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक ईरान में मरने वालों की संख्या 1045 से ज्यादा हो चुकी है और जंग शुरू हुए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए हैं। तेहरान समेत कई शहरों पर हमले लगातार जारी हैं। इसी बीच पेंटागन ने पिछले लगभग 100 घंटों में ईरान पर किए गए हमलों का वीडियो भी जारी किया है, जिससे साफ है कि यह सैन्य अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर हिंद महासागर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस दीना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। यह जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका के दक्षिण में लगभग 25 मील दूर था। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर मौजूद लगभग 180 नाविकों में से सिर्फ 32 को बचाया जा सका है, जबकि अब तक 80 से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं। और अब एक अहम राजनीतिक खबर अमेरिका से। अमेरिकी सीनेट ने उस बिल को खारिज कर दिया है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने से पहले कांग्रेस की मंजूरी लेने की शर्त रखी गई थी। यह बिल 52 के मुकाबले 48 वोटों से गिर गया। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ट्रंप प्रशासन पर ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई करने को लेकर कोई नई संसदीय रोक नहीं लगाई गई है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। तनाव के बीच ईरानी सेना की ओर से एक सख्त चेतावनी सामने आई है। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता सरदार शेकारची ने कहा है कि अगर ईरान के किसी दूतावास पर हमला किया गया तो उसका जवाब सीधे उसी तरह दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया के कई देशों का ध्यान रखते हुए ईरान ने इसराइल के दूतावासों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन अगर इसराइल ने लेबनान में मौजूद ईरानी दूतावास पर हमला किया तो ईरान दुनिया भर में मौजूद इसराइल के सभी दूतावासों को निशाना बनाएगा। इस बयान को मध्य पूर्व में बढ़ते टकराव के बीच एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। अब रुख करते हैं एक और बेहद अहम खबर की तरफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा बयान दिया है जिससे यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुतिन ने कहा है कि शायद रूस के लिए यह बेहतर होगा कि वह अब यूरोप को गैस की आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दे। यह बयान ऐसे समय आया है जब यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट और बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। अगर रूस सच में गैस सप्लाई रोक देता है तो इससे कई यूरोपीय देशों में बिजली और गैस की भारी कमी हो सकती है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी बड़ा झटका लग सकता है। यानी जंग सिर्फ मिसाइलों और हथियारों तक सीमित नहीं है, अब ऊर्जा भी इस वैश्विक टकराव का बड़ा हथियार बनती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और अहम खबर सामने आ रही है। रूस के दूतावास ने बताया है कि मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध और हमलों के बीच ईरान में मौजूद रूसी नागरिक लगातार देश छोड़ रहे हैं। कई रूसी नागरिक ईरान से निकलकर अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान की सीमाओं की ओर जा रहे हैं। द मॉस्को टाइम्स रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के दिनों में सैकड़ों विदेशी नागरिक इन सीमाओं के रास्ते ईरान से बाहर निकाले गए हैं, जिनमें रूसी नागरिक भी शामिल हैं।
कई लोग सड़क मार्ग से सीमा पार कर सुरक्षित देशों की ओर जा रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि जंग के फैलते खतरे के बीच विदेशी नागरिक तेजी से ईरान छोड़ रहे हैं और कई देशों ने अपने लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। ईरान की राजनीति में एक नाम फिर से चर्चा में आने लगा है, हसन रूहानी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ईरान में बड़ा राजनीतिक मोड़ आता है, रूहानी का नाम फिर सामने आने लगता है। अब जब अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद देश एक संवेदनशील दौर में प्रवेश कर चुका है, तो सवाल उठ रहा है कि सत्ता संतुलन बनाए रखने और घरेलू हालात को शांत करने के लिए किन चेहरों को आगे लाया जा सकता है। इसी संदर्भ में पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी का नाम फिर चर्चा में है। रूहानी साल 2013 से 2021 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। वे एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के साथ साथ कानून में डॉक्टरेट की डिग्री भी रखते हैं। रूहानी को ईरान की व्यवस्था से बाहर का व्यक्ति नहीं माना जाता। वे उसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, लंबे समय तक संसद सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में सक्रिय भूमिका और ईरान के पूर्व मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रह चुके हैं। 2013 में वे एक व्यावहारिक नेता के रूप में सत्ता में आए थे और उन्होंने कूटनीति के जरिए आर्थिक राहत दिलाने का वादा किया था। अब जब ईरान एक बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है, तो यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या रूहानी जैसे अनुभवी और अपेक्षाकृत संतुलित चेहरे को फिर किसी अहम भूमिका में लाया जा सकता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक